सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की याचिका पर उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली मिश्र की याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। राज्य को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ के सामने आशीष मिश्र के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एक क्षेत्र में कुछ गोलीबारी आदि हुई थी, कुछ लोग मारे गए और इनको मुख्य आरोपी बनाया गया, जबकि हमारे पक्ष को सुना भी नहीं गया। जस्टिस बनर्जी ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि आरोप ये है कि मिश्र ने कार से लोगों को कुचल दिया, लेकिन कार उनके ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही थी। आगे कहा कि मिश्र के खिलाफ 2 FIR दर्ज हैं। एक प्राथमिकी में ये आरोप लगाया गया है कि मिश्र कार से बाहर भाग गया था और गन्ने के खेत से गोलियां चलाई गई थी। हालांकि पहले शिकायतकर्ता ने कहा कि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं है। मिश्र को पहले फरवरी 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद फिर से उसे हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट के पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2022 में रद्द कर दिया था और उसकी जमानत याचिका पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अपराध में मारे गए किसानों के परिजनों की अपील पर आया है। ये घटना 3 अक्टूबर को हुई थी, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की लखीमपुर खीरी जिले की यात्रा के खिलाफ कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आशीष मिश्र के SUV द्वारा प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचले जाने के चलते 4 प्रदर्शनकारी किसानों की मौत हो गई थी। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था। यह आदेश तत्कालीन भारत के चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से आया था, जो 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले 2 वकीलों द्वारा भेजी गई एक पत्र याचिका के आधार पर दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद यूपी पुलिस ने मिश्र को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट।